बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हम बाज़ दफ़ा गुनाहों में मुब्तला होते हैं और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम गुनाहों को किस तरह छोड़ें। हम चाहते हैं गुनाहों को छोड़ना, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ गुनाहों की आदत इस तरह लग जाती है कि हम बस अभी तो तौबा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर बाद में हमारे नफ्स पे काबू नहीं रहता है और हम उन गुनाहों को दोबारा से कर लेते हैं और हमेशा के लिए हम गुनाहों को छोड़ नहीं पाते हैं। तो पहली चीज तो है कि आप गुनाहों को छोड़ने के लिए अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करें। अल्लाह ताला की तरफ आप लौटने के लिए सबसे पहले आप तौबा करने की कोशिश करें। अच्छा, आप अपनी तौबा पे कायम नहीं रह पाते, आप तौबा तो कर लेते हैं लेकिन उस चीज पे आप कायम नहीं रह पाते हैं। तो पहली चीज है कि आप अपने दिल में ये खौफ पैदा करें। मान लें कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ ना कुछ पाने की ख्वाहिश होती है, और गुनहगार बंदों की अल्लाह ताला दुआएं क्यों सुनेगा? अल्लाह ताला सुनता है, गुनहगारों की भी दुआएं सुनता है। शैतान की भी अल्लाह ने नहीं मोड़ी, अल्लाह ने शैतान की भी सुनी, तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन एक नेक बंदा जो होता है उसकी दुआएं अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला नेक बंदों को पसंद करता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए इस बात का जो है डर अपने दिल में पैदा करें कि अगर मैं अनेक गुनाह नहीं छोड़े और जो मैं दुआएं मांग रहा हूं या मांग रही हूं, अगर मेरी गुनाहों की वजह से वो दुआएं कबूल ना हुई तो किसी चीज की आपको शिद्दत से जरूरत है और आप सोचे कि आप गुनाह भी नहीं छोड़ रहे और आप अल्लाह ताला से मांग भी रहे हैं, तो एक तरह की आप हरदर्मी कर रहे हैं अल्लाह ताला के सामने कि मैं गुनाह भी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपसे ये चीजें लेकर रहूंगा। तो अल्लाह ताला के आगे हमारी नहीं चलती है। अल्लाह ताला के आगे हमारी तभी चल सकती है, हम अल्लाह ताला से अपनी दुआएं तभी कबूल करवा सकते जब अल्लाह ताला के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें। तो हमें चाहिए कि हम गुनाहों से पहले तो इस्तगफार करने की कोशिश करें। कसरत से इस्तगफार करेंगे ना, आप यकीन जाने कि आपको गुनाह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही गुनाहों से नफरत हो जाएगी। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है कि जो बिल्कुल मतलब ऐसे ऐसे गुनाहों में मुब्तला थे कि जिनको छोड़ना उनको नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उन्होंने इस्तगफार की कसरत की। उन्हें सिर्फ गुनाहों से नफरत नहीं हुई, बल्कि उन्हें नमाजों से मोहब्बत हो गई, उन्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत हो गई है। दूसरी चीज है कि जब आपको गुनाह करने का दिल करे तो आप ये सोचें कि अगर दुनिया का कोई इंसान मुझे ये गुनाह करते हुए देख ले तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मेरा रब मुझे देख रहा है और आखिरत के दिन अल्लाह ताला सबके सामने मुझे खड़े करके और इस गुनाह को जाहिर करेगा, तो सोचे मेरे घर वालों के सामने मुझे जिल्लत होगी, मेरे रिश्तेदारों के सामने मुझे जिल्लत होगी। और दूसरी चीज है कि जब आपको गुनाह करने का दिल करे तो आप ये सोचें कि हम उस जगह पे गुनाह जाकर करें जहां मेरा रब मुझे नहीं देख रहा। आपके दिल में ये तसव्वुर करें कि मेरा रब यहाँ मुझे नहीं देख रहा है, तभी आप ये गुनाह करें। तो आपको क्या लगता है कि आपका रब कोई भी ऐसी दुनिया की जमीन या कोई भी ऐसी जगह है जहां पे मेरा रब आपको नहीं देख सकता है? आपके दिल में होने वाली जो हरकतें हैं ना, उसे भी अल्लाह ताला पहचानता है, उसे भी जानता है। काली रात के काले अंधेरे काले पहाड़ में काली चींटी जो चलते हैं ना, उसकी भी खबर अल्लाह ताला को होती है। तो आप किसी ऐसी जगह जाकर गुनाह करें जहां अल्लाह आपको नहीं देख रहा हो, तो यकीन माने कि आपके दिल से गुनाह का जो तसव्वुर है वो मिट जाएगा, क्योंकि आपका रब आपको हर जगह देख रहा है। दूसरी चीज है कि आप वहां गुनाह करें जहां आप अल्लाह की नेमत ना खा रहे हों। तो आप यकीन जाने कि आप कहीं भी कुछ भी खा रहे हो वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क है जो आप खा रहे हैं। इस तरह से भी आपके दिल में ये तसव्वुर पैदा हुआ कि मैं अल्लाह की दी हुई नेमतों को खा रही हूँ, उसके रिस्क को खा रही हूँ और फिर मैं गुनाह करूं। जिस रब ने मुझ पे इतनी रहमत की है, जिसने मेरे गुनाह के बावजूद भी मुझे ये रिस्क अता किया है, मैं फिर भी गुनाह करूं। आपके दिल में ना गुनाहों से मतलब नफरत होने लग जाएगी अगर आप अल्लाह ताला की मोहब्बत को पहचान लेंगे। अगर आप अल्लाह ताला की मोहब्बत को पहचानना चाहते हैं तो इस्तगफार की कसरत करें, अल्लाह ताला की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाएगी, आप नमाजों से मोहब्बत करने लगेंगे, अपना रिश्ता अल्लाह ताला से मजबूत करने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप तीसरी चीज है कि आपको जब गुनाह करने का मन करे तो आप ऐसी जगह जाकर करें जहां अल्लाह ताला की जमीन ना हो। क्या कोई भी दुनिया में ऐसी जमीन या ऐसी जगह है जो अल्लाह ताला की ना हो? तो इन तीन चीजों को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे, और एक चीज और कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, आप अगर ये डर अपने दिल में पैदा कर लेना कि अगर मैंने ये गुनाह नहीं छोड़ा तो मेरी जो शिद्दत से मांगी गई दुआ है वो कबूल नहीं होगी, तो यकीन करें कि आप मजबूर हो जाएंगे गुनाहों को छोड़ने के लिए। और तौबा करें तो अल्लाह ताला आपके दिल में खुद ही ये बात डाल देगा कि आपको गुनाहों से नफरत होने लग जाएगी, आप गुनाह छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, बल्कि आप अल्लाह ताला की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत कभी नहीं देता जो कोशिश ही नहीं करते हैं। तो अब आपको पहले कोशिश करनी है, आपको तौबा करनी है, आपको गुनाह छोड़ने
की कोशिश करनी है, आपको अपने नफ्स पे काबू रखने की कोशिश करना है और आपको ये सोचना है कि अगर मुझे सुकून चाहिए, अगर मुझे कामयाबी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते में है और मैं गुनहगार बंदा होकर कामयाब नहीं हो सकता हूँ या नहीं हो सकती हूँ। तो आप अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी आपकी इंशाल्लाह कामयाब होगी। आप एक पुरसुकून और कामयाब जिंदगी बनाने के लिए खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश किया करें। बहुत सारे आइडियाज मैंने आपको बताए हैं जिससे आप गुनाहों को इंशाल्लाह ताला छोड़ सकते हैं और अल्लाह ताला खुद ही आपके दिल में यह बात डाल देगा कि आपको गुनाहों से नफरत हो जाएगी। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।